हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th के सिलेबस से रिलेटेड चैप्टर नंबर 9 भोली। भोली कहानी के ऑथर हैं के अब्बास। स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। हर नेम वॉज सुलेखा। उसका नाम था सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। लेकिन बचपन से ही हर कोई उसे भोली कहकर पुकारता था, और जिसका मीनिंग था सीधी सादी, सिंपलटन। शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वह नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी, 4th नंबर की। When she was 10 month old, जब वह 10 महीने की थी, she had fallen off the cot on her head. वह अपने सिर के बल चारपाई से नीचे गिर गई थी। इट मीन्स कि चारपाई से गिरने पर सिर नीचे धरती से लग गया। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और शायद इसी के कारण उसके दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया। दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड, और यही वजह थी कि वह एक बैकवर्ड चाइल्ड बनकर रह गई, एक ऐसी बच्ची जो बहुत एक्टिव तरीके से सीख नहीं पाती थी, बहुत जल्दी नहीं सीख पाती थी, थोड़ा पिछड़ गई थी। एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलटन, और इसीलिए उसे जाना गया भोली के नाम से। सीधी सादी लड़की है वह, इसीलिए उसे सीधी सादी सिंपलटन लड़की भोली के नाम से जाना गया। एट बर्थ, जन्म से, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। वह बच्चा बहुत सुंदर और खूबसूरत था। बट वैन शी वॉज 2 years old, जब वह 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसे चेचक की बीमारी हो गई। ओनली द आईज वर सेव्ड, केवल आंखें बची, बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स। आईज को छोड़कर बाकी सारी बॉडी पर गहरे काले धब्बे निशान पड़ गए थे, जो कि परमानेंट थे, बाद में गए भी नहीं। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक, छोटी सुलेखा बोल नहीं सकती थी, टिल शी वॉज 5, जब तक कि वह 5 वर्ष की नहीं हो गई थी। एंड वैन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, शी स्टैमर्ड, और आखिर में जब उसने बोलना सीखा तो वह हकलाती थी। स्टैमर्ड मीन्स हकलाना। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, दूसरे बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल करके दिखाते थे। एज अ रिजल्ट, परिणाम ये हुआ, शी टॉक्ड वेरी लिटिल, कि वह बहुत कम बोलती थी, क्योंकि जब उसे लगता था कि दूसरे बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं तो उसने बोलना ही छोड़ दिया। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons and 4 daughters, 3 बेटे और 4 बेटियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और उनमें सबसे छोटी थी भोली। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, ये एक संपन्न किसान का घर था। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और खाने पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में चीजें थी, कोई कमी नहीं थी किसी चीज की। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वॉज हेल्दी एंड स्ट्रांग, लेकिन भोली के अलावा, एक्सेप्ट अलावा, भोली से जो दूसरे बच्चे थे वे हेल्दी और स्ट्रांग थे, भोली नहीं थी। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी, लड़कों को भेजा गया शहर। टू स्टडी इन स्कूल, स्कूल में पढ़ने के लिए। एंड लेटर इन कॉलेजेस, और कॉलेज में भी भेजा गया लेटर, बाद में। ऑफ द डॉटर्स, लेकिन बेटियों में से राधा, द एल्डेस्ट, राधा जो सबसे बड़ी लड़की थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी शादी पहले ही कर दी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, मंगला की शादी भी तय कर दी गई थी, जो उसकी दूसरी बेटी थी। एंड वैन दैट वॉज डन, और जब उसकी भी शादी हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, तो दूसरी बेटी की शादी करने के बाद फिर रामलाल तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचेगा। दे वर गुड लुकिंग, वे सुंदर दिखने वाली लड़कियां थीं, हेल्दी गर्ल्स। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, और उनके लिए दूल्हा ढूंढना डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि वो लड़कियां सुंदर और हेल्दी थी। बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली के बारे में वरिड था, चिंतित था। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, क्योंकि ना तो उसकी गुड लुक्स थे, सुंदर दिखती थी वह, ना तो वह सुंदर दिखती थी,
और ना ही उसमें इंटेलिजेंस थी, बुद्धि थी। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हो गई। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज। उसी साल गांव में उनके एक गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल खोला गया। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। तहसीलदार साहब उसकी ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए आए। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, कि एक रेवेन्यू ऑफिशियल के तौर पर आप इस गांव में सरकार के प्रतिनिधि हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, सरकार को प्रस्तुत करते हो। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर, इसीलिए आपको गांव वालों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, और आप अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजिए। द नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात जब रामलाल ने अपनी पत्नी से इसके बारे में सलाह ली, कंसल्ट किया, शी क्राइड, तो उसकी पत्नी चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के अंदर साहस नहीं था कि वो तहसीलदार की बात को डिसओबे कर दे, उसकी बात को ना माने। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी वाइफ ने कहा, आई विल टेल यू वॉट टू डू, मैं बताती हूँ आपको क्या करना चाहिए। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, वैसे भी उसका शादी का तो कम ही चांस है, लिटिल चांस है, क्योंकि वो सुंदर भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, तो उससे कौन शादी करेगा? विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, टीचर्स को स्कूल में उसके बारे में चिंता करने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, अगले दिन रामलाल ने भोली को हाथ से पकड़ा और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूंगा। भोली वॉज फ्राइटन्ड, भोली डर गई। शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक, उसे पता नहीं था कि स्कूल कैसा होता है। शी रिमेम्बर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी, लेकिन उसे याद आई कुछ दिन पहले की कहानी अपनी गाय लक्ष्मी की। हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, क्योंकि उसे एक दिन ले जाया गया, टर्न आउट, बाहर ले गए घर से, और सोल्ड, बेच दिया। न न न नो नो नो, शी शाउटेड इन टेरर, और वह डर से हकलाकर बोलने लगी कि नहीं नहीं। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने पापा की पकड़ से हाथ हटाने लगी। व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या बात है तुम्हारे साथ? यू फूल, शाउटेड रामलाल, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं बस तुम्हें स्कूल ही तो ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उसने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, आज इसे कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस, नहीं तो स्कूल की टीचर्स और दूसरी लड़कियां स्कूल की हमारे बारे में क्या सोचेंगी। व्हेन दे सी हर, जब वो इसे देखेगी। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, नए कपड़े भोली के लिए कभी भी नहीं बनाए गए। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, उसकी बड़ी बहनों की जो पुराने कपड़े होते थे उन्हीं को उसको दे दिया जाता था। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, कोई भी उसके कपड़े धोने की या उनको केयर करने की परवाह नहीं करता था। बट टुडे शी वॉज लकी, लेकिन आज वो बहुत ही लकी थी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, कि आज उसे एक साफ सुथरा कपड़ा मिला पहनने के लिए, विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग, जो कि सिकुड़ा हुआ था थोड़ा, श्रिंक मतलब सिकुड़न थी उसके अंदर बार बार धुलाई के कारण। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और वह चंपा को फिट नहीं होता था, तो इसीलिए भोली को दे दिया गया। शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई हेयर, आज उसे नहलाया गया और उसके सूखे बालों में तेल लगाया गया। एंड मेटेड हेयर मतलब गंदे इट मीन्स गंदे बालों को धोकर सुखाकर उसके बालों में तेल लगाया गया।
Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. तब जाकर उसको विश्वास हुआ कि आज उसे अपने घर से अलग किसी अच्छी जगह ले जाया जा रहा है. When they reached the school, जब वे स्कूल पहुंचे, the children were already in their classroom. Children already अपनी क्लासेस में थे. रामलाल ने अपनी बेटी को हेड मिस्ट्रेस के पास सौंप दिया. हैंड ओवर में सौंप देना. लेफ्ट अलोन, अकेला छोड़ दिया. द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आईज. अकेला छोड़ने पर वह लड़की, बेचारी लड़की, डरी हुई आंखों से इधर उधर देख रही थी. देयर वर सेवरल रूम्स, हजारों कमरे थे. एंड इन ईच रूम, और हर एक कमरे में, गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट, लड़कियां चटाई पर बैठी हुई थीं. रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट, किताबें पढ़ रही थी या फिर स्लेट पर राइटिंग कर रही थी. द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स. हेड मिस्ट्रेस ने भोली से कहा कि एक कक्षा में जाकर कोने में बैठ जाओ. भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक. भोली को एग्जैक्टली नहीं पता था कि स्कूल कैसा होता है. एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ क्या होता है. बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स. लेकिन वह खुश थी कि उसे इतनी सारी लड़कियां ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर. उसी के उम्र के समान, अपनी उम्र के जैसी ही इतनी सारी लड़कियां वहां प्रेजेंट दिखाई दी. इस बात को देखकर वो बहुत खुश थी. शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड. उसने उम्मीद की कि शायद इन लड़कियों में से कोई एक लड़की मेरी फ्रेंड बन जाएगी. द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास, लेडी टीचर जो क्लास में थी, वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, लड़कियों से कुछ कह रही थी. बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली को कुछ भी समझ नहीं आया. शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, उसने दीवारों पर बनी तस्वीरों को देखा. द कलर्स फैसिनेटेड हर, रंग उसे फैसिनेट, आकर्षित कर रहे थे. द हॉर्स वॉज ब्राउन, भूरे रंग का घोड़ा था. जस्ट लाइक द हॉर्स, उसी घोड़े की तरह, ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, जैसे घोड़े पर तहसीलदार गांव में घूमने आया था. द गोट वॉज ब्लैक, बकरी काले रंग की थी. लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, उनके पड़ोसी की बकरी की तरह. द पैरट वॉज ग्रीन, पैरट हरे रंग का था. लाइक द पैरट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, जैसे तोते उसने आम के बाग में देखे थे, उन्हीं तोतों की तरह वो तोता हरे रंग का था. एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और गाय, उनकी गाय लक्ष्मी के जैसी थी. एंड सडनली भोली नोटिस दैट, अचानक भोली ने ध्यान दिया कि टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड, टीचर उसके पास खड़ी थी. स्माइलिंग एट हर, और उसके ऊपर मुस्कुरा रही थी. व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, क्या नाम है तुम्हारा छोटी लड़की. भोली. यहाँ पर ये भोली अपना नाम बोलने की कोशिश कर रही है और हकलाते हुए बोलती है कि भ भ भ. शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट. अब वो इससे ज्यादा और अपना नाम नहीं बोल पाई, हकलाने लगी. देन शी बिगेन टू क्राई, और फिर वह रोने लगी. एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन अ होपलेस फ्लड, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे कि जैसे कि कोई बाढ़ आ गई हो. शी केप्ट हर हेड डाउन, उसने अपना सिर नीचे कर लिया. एज शी सैट इन हर कॉर्नर, जब वह कोने में बैठी थी. नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो दूसरी लड़कियों को आंख उठाकर देख सके. शी न्यू, वह जानती थी, वर स्टिल लाफिंग एट हर, कि वो अभी भी उस पर हंस रही हैं. When the school bell rang, जब घंटी बज गई स्कूल की, all the girls scurried out of the classroom, सारी लड़कियां भागते हुए क्लासरूम से चली गईं. But भोली dared not leave her corner, लेकिन भोली ने अपना कोना छोड़ने की हिम्मत नहीं की. Her head still lowered, उसका सर अभी भी नीचे झुका हुआ था. She kept on sobbing, वह अभी भी सुबक रही थी. Sobbing means सुबकना. भोली. The teacher's voice was so soft and soothing. टीचर की आवाज इतनी सॉफ्ट और आराम देने वाली थी. In all her life, अपने पूरे जीवन में, she had never been called like that.
किसी ने भी उसको इतने प्यार से नहीं बुलाया था। इट टच्ड हर हार्ट, इस बात ने उसके दिल को छू लिया। गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने कहा उठो। इट वॉज नॉट अ कमांड, मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, केवल एक फ्रेंड की तरह से सजेशन दे रही हूँ। भोली गॉट अप, भोली उठो। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसके पूरे शरीर पर पसीना आ गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, क्या उसकी हकलाती हुई जबान फिर से उसे अपमानित करेगी? डिसग्रेस हर, डिसग्रेस मीन्स अपमानित करना। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, इस दयालु महिला के लिए, हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने एक बार और कोशिश करने के लिए सोचा। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, इनकी आवाज कितनी प्यारी है। शी वुड नॉट लाफ एट हर, वो उस पर नहीं हंसेंगी। भोली, भोली फिर से बोलने की कोशिश करती है। शी बिगैन टू स्टैमर, लेकिन वो हकलाने लगी। वेल डन, द टीचर एनकरेज हर, टीचर ने उसको प्रेरणा दी, प्रोत्साहित किया और कहा बहुत अच्छा, शाबाश। कम ऑन नाउ, चलो, द फुल नेम, पूरा नाम बताओ। भोली, एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, अंत में वह इसे कह पाई। एंड फेल्ट रिलीव्ड, और उसे बहुत अच्छा लगा। एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। वेल डन, शाबाश। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, टीचर ने उसे बहुत प्यार से थपथपाया। एंड सेड, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से डर को निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और तुम और दूसरे लोगों की तरह बोलने के लिए, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एंड एवरीवन एल्स, और तुम हर किसी की तरह बिल्कुल अच्छी तरीके से बोलने लायक हो जाओगी। अपने दिल से डर को निकाल दो। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली ने ऊपर चेहरा करके इस तरह से शो किया जैसे कि वो पूछना चाह रही हो, रियली? यस यस, इट विल बी वेरी इजी, हाँ हाँ, ये बिल्कुल आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम बस रोजाना स्कूल आया करो। यू विल कम, विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली नोडेड, भोली ने गर्दन हिलाई, ने गर्दन हिलाकर जवाब दिया। नो, से इट अलाउड, तो टीचर ने कहा कि नहीं, जोर से बोलकर कहो। यस, एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड, और भोली अपने आप भी एस्टोनिश, सरप्राइज हो गई, दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि वह यस कह पाई। डिडंट आई टेल यू, मैंने बताया नहीं था तुम्हें। नाउ टेक दिस बुक, अब इस किताब को लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, वह किताब अच्छी तस्वीरों से भरी हुई थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और वो तस्वीरें रंगों वाली थी। डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ, जस्ट लाइक लक्ष्मी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर, और हर तस्वीर के साथ एक बड़ा काला अक्षर था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, 1 महीने के अंदर तुम इस किताब को पढ़ पाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, और फिर मैं तुम्हें इससे भी बड़ी किताब दूंगी। देन आई स्टिल बिगर वन, और फिर उससे भी बड़ी वाली। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नेड देन एनीवन एल्स इन द विलेज, थोड़े ही समय में देखना तुम गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बन जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और फिर तुम पर कोई भी कभी भी नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू, लोग तुम्हें सुनेंगे। विद रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और तुम बिना जरा सा भी हकलाए बिना बोल पाओगी। अंडरस्टैंड, समझ गई? नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी आना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स ऑफ द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, भोली को ऐसा महसूस हुआ अचानक जैसे कि सारी घंटियां गांव के मंदिरों की बजने लगी हों। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, और जितने भी पेड़ स्कूल के बाहर, घरों के बाहर लगे थे, उन पर
बड़े बड़े लाल रंग के फूल खिल गए हों। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। उसका दिल धड़क रहा था एक नई उम्मीद, एक नए जीवन के साथ। Thus the year passed. इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। The village became a small town. वह गांव एक छोटा कस्बा बन गया। Little primary school became a high school. छोटा प्राइमरी स्कूल अब एक हाई स्कूल बन गया। There were now a cinema. अब वहां पर एक सिनेमा भी था, under a tin shed and a cotton ginning mill. और एक कॉटन मीन्स रुई को कताई करने वाली एक मिल भी बन गई थी। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। और जो मेल ट्रेन थी वह भी उनके रेलवे स्टेशन पर आकर रुकने लगी। वन नाइट आफ्टर डिनर, एक रात डिनर के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट भिशंबर्स प्रपोजल। तो क्या मैं भिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं? यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर लीजिए, उसकी पत्नी ने कहा। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। भोली बहुत भाग्यशाली होगी कि उसे एक वेल टू डू, बहुत अच्छे खाते पीते घर का दूल्हा मिलेगा। आ बिग शॉप, एक बड़ी दुकान है। अ हाउस ऑफ हिज ओन, उनका अपना मकान है। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन बैंक, और मैंने सुना है कि हजारों रुपया बैंक में है। मोरोवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और वैसे भी वह किसी प्रकार का दहेज नहीं मांग रहा। दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग यू नो। वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि वह इतना जवान नहीं है। ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, वह लगभग मेरे बराबर की उम्र का है। एंड ही ऑल्सो लिम्प्स, और वह थोड़ा सा लंगड़ाता भी है। मोरोवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और उससे भी बड़ी बात कि उसकी पहली पत्नी से जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए हैं। सो वॉट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड। उसकी पत्नी ने कहा, रामलाल की पत्नी ने, भोली की मम्मी ने कहा कि तो क्या फर्क पड़ता है, 45 और 50, 45 या 50, इससे क्या फर्क पड़ता है। इट इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, आदमी के लिए ये कोई बड़ी उम्र नहीं है। वी आर लकी, हम भाग्यशाली हैं, दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, कि वह दूसरे गांव से है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, और उसे हमारी लड़की के चेचक के निशानों के बारे में नहीं पता। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और वह उसकी बुद्धि की कमी को भी नहीं जानता। इफ वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यदि हम उसका ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते हैं, शी में रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो वह अपनी पूरी जिंदगी अनमैरिड ही रह जाएगी। यस बट आई वंडर वॉट भोली विल से, मुझे आश्चर्य है कि भोली क्या कहेगी। लेकिन भोली क्या कहेगी? वॉट विल दैट विटलेस वन से, शी इज लाइक अ डम काउ, वह बुद्धिहीन लड़की क्या कहेगी। विटलेस मीन्स बुद्धि की कमी वाला बच्चा, विटलेस बुद्धिहीन, वह एक गाय की तरह से मूर्ख क्या कह सकती है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, रामलाल ने कहा धीरे से कि हो सकता है तुम सही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, आंगन के दूसरे कोने में, भोली ले अवेक ऑन हर कोट, भोली जागी हुई लेटी थी अपनी चारपाई पर। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स, अपने माता पिता की बातों को सुन रही थी। विस्पर्ड कन्वर्सेशन। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर, बिशंबर नाथ एक अच्छा खासा दुकानदार था। ग्रॉसर मीन्स दुकानदार। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशन, वह अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की एक बहुत बड़ी बारात लेकर आया। विद हिम फॉर द वेडिंग, शादी के लिए। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून, एक बैंड जो होता है शादियों में, तो वो बैंड बहुत प्रसिद्ध धुन बजा रहा था। फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, इंडियन फिल्म का एक गाना था। हेडेड द प्रोसेशन, और बारात के आगे आगे वो बैंड चल रहा था। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और दूल्हा भी सजी हुई घोड़ी पर साथ साथ सवारी कर रहा था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड, रामलाल बहुत खुश था। टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, इतनी शानो शौकत देखकर, धूमधाम देखकर रामलाल भी
बहुत खुश था। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था दैट हिज फोर्थ डॉटर, कि उसकी चौथी बेटी वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, उसकी इतनी अच्छी शादी होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर, भोली की बड़ी बहनें, हु हैड कम फॉर द ओकेजन, जो इस अवसर पर आई हुई थी, वर एनवियस ऑफ हर लक, वो उसके भाग्य से एनवियस, ईर्ष्या कर रही थी, जेलस फील कर रही थी। व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम, और जब वह शुभ, ऑस्पिशियस मतलब बहुत ही पवित्र समय, शुभ समय आया, केम द प्रिस्ट सैड, जब पुजारी ने कहा ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लाइए। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली लाल रंग की सिल्क की दुल्हन वाली ड्रेस पहने हुए आई। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सैक्रेड फायर, और पवित्र अग्नि के पास उसे दुल्हन वाली जगह ले जाया गया। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ, बिशंबरनाथ के एक मित्र ने बिशंबरनाथ से कहा कि भाई गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, दूल्हे ने पीले गेंदों की माला को उठाया। अ वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड फेस, एक वुमेन ने, एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से सिल्क की साड़ी का जो पर्दा घूंघट डला था उसे स्लिप बैक, पीछे की तरफ खींच दिया ताकि भोली का चेहरा नजर आ जाए। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लेंस, बिशंबर ने तुरंत उस पर नजर डाली, चेहरा देखा। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड, और हाथ में जो माला ली हुई थी वो वहीं रुकी की रुकी रह गई, उसने गले में माला नहीं डाली। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, दुल्हन ने धीरे से वेल, घूंघट को अपने चेहरे पर खींच लिया। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, बिशंबर ने अपने बराबर में खड़े हुए फ्रेंड से कहा कि क्या तुमने देखा, हैव यू सीन हर। शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर तो चेचक के दाग हैं। सो वॉट, तो क्या, यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी तो जवान नहीं हो। मे बी, हाँ हो सकता है, बट इफ आई एम टू मैरी हर, लेकिन अगर मुझे इसी से शादी करनी है, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज, तो इसके पिता को मुझे 5000 रुपए देने चाहिए। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट, रामलाल गया और उसने अपनी पगड़ी सम्मान में बिशंबर के पैरों में रख दी। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, मुझे इतना अपमानित मत कीजिए। टेक 2000 रुपीज, 2000 रुपये ले लीजिए। नो 5000, नहीं 5000 लेंगे। और वी गो बैक, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को रखो। बी आर लिटिल कंसीडरेट, कृपया थोड़ी दया कीजिए प्लीज। इफ यू गो बैक, यदि आप चले गए, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो गांव में मैं अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विद 5000, तो फिर 5000 ले आइए। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, आंखों में से आंसू निकलने लगे रामलाल की। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोट को गिनकर ले आया। शी प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, उसने रख दिए पैसों के बंडल को दूल्हे के पैरों में। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल, और बिशंबर के लालची चेहरे पर एक विजय वाली, एक जीत की मुस्कुराहट दिखाई दी। ही हैड गैम्बल्ड, उसने एक जुआ खेला था। एंड वॉन, और जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड, और उसने कहा कि मुझे माला दीजिए। वंस अगेन, एक बार फिर, द वेल वॉज स्लिप बैक, एक बार फिर से पर्दा, घूंघट पीछे की तरफ खिसका दिया गया फ्रॉम द ब्राइड फेस, दुल्हन के चेहरे से। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, हर आईज वर नॉट डाउन कास्ट, उसकी आंखें नीची नहीं थी। भोली ने जो पहले घूंघट खिसकाया गया तो उसकी आंखें नीची थी, लेकिन इस बार जब घूंघट पीछे खिसका तो उसने अपनी आंखें नीचे ना करते हुए सामने देखा। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, और वह सीधा डायरेक्ट अपने हस्बैंड को देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, और उसकी आंखों में ना तो कोई गुस्सा था और ना ही कोई नफरत। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल एक ठंडा शांत मन दिखाई दे रहा था। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बिशंबर ने
दुल्हन के गले में माला डालने के लिए उठाई, बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, गले में माला डाल पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग। भोली का हाथ अचानक से बिजली की तरह बाहर आया, एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर, और वह माला जाकर आग में गिर पड़ी। शी गॉट अप, वह उठी, एंड थ्रू अवे द वेल, और अपना घूंघट हटा दिया। पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, बिल्कुल क्लियर साफ आवाज में भोली ने कहा, पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर। और उसके सारे रिश्तेदार, भाई बहन, माता पिता, पड़ोसी, सब लोग स्टार्टल्ड, आश्चर्यचकित रह गए, सरप्राइज रह गए कि यह लड़की बिना जरा सा भी बिना हकलाए बोल रही थी। पिताजी, टेक बैक योर मनी, पिताजी अपना पैसा वापस लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, अब रामलाल बहुत ही घबराया हुआ सा, थंडर स्ट्रक, बिल्कुल सरप्राइज रह गया। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, धीरे धीरे मेहमान भी बातें करने लगे। सो शेमलेस, कितनी बेशरम है ये। सो अगली, कितनी बदसूरत है। एंड सो शेमलेस, इतनी बदसूरत है और फिर भी इतनी बेशरम है। भोली, यू आर क्रेजी, भोली तुम पागल हो गई हो। शाउटेड रामलाल, यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार का अपमान करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत, हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, भोली ने कहा, आपकी इज्जत के लिए। आई वॉज विलिंग टू मैरी, मैं शादी करने जा रही थी दिस लेम ओल्ड मैन, इस लंगड़े बूढ़े आदमी से। बट आई विल नॉट, लेकिन मैं नहीं करूंगी। हैव सच अ मीन ग्रिडी, इतने मीन, कमीने और ग्रिडी, लालची, एंड कंपैटिबल कावर्ड, एक कायर से, एज माई हस्बैंड, मैं नहीं चाहती कि एक ऐसा व्यक्ति, लालची और दुष्ट व्यक्ति मेरा हस्बैंड बने। आई वुंट, मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। वॉट अ शेमलेस गर्ल, कितनी बेशरम गर्ल है ये, कितनी बेशरम लड़की है। वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, हम सोचते थे कि ये तो बिल्कुल मूर्ख सीधी सादी गाय की तरह से है। भोली टर्न वॉयलेंट ऑन द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरतों पर भोली और ज्यादा गुस्से में बोली, यस आंटी, यू आर राइट, हाँ आंटी आप सही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ, आप सोचती थी कि मैं मूर्ख एक गाय की तरह हूँ। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसीलिए आप लोग चाहते थे मुझे इस हार्टलेस, जिसके पास दिल नहीं है, एक ऐसे प्राणी के साथ शादी कराना। बट नाउ द डम काउ, लेकिन अब ये मूर्ख गाय, द स्टैमरिंग फूल, हकलाने वाली बेवकूफ लड़की, इज स्पीकिंग, बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, और क्या आप मुझे और सुनना चाहते हैं। बिशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, बिशंबरनाथ जो दुकानदार था उसने अपनी बारात के साथ वापस चलना शुरू कर दिया। द कंफ्यूज बैंडमैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी, और जो बैंड बजाने वाले लोग थे वो कंफ्यूज थे कि क्या करें, क्या शादी खत्म हो गई। एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, और फिर वो एक क्लोजिंग सॉन्ग, विदाई वाला गाना शुरू कर देते हैं। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जमीन पर ऐसे खड़ा रहा जैसे कि जड़ हो गया हो, बिल्कुल रूटेड मतलब उसे जमीन में गाड़ दिया गया हो। हिज हेड बो डाउन, उसका सिर नीचे झुका हुआ था। विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, दुख और शर्म से। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो पवित्र अग्नि, फेरों के लिए जो पवित्र अग्नि जल रही थी वो डाइड डाउन, धीरे धीरे बुझ गई। Everyone was gone, हर व्यक्ति चला गया था। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और उसने कहा, बट वॉट अबाउट यू, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, कोई भी अब तुमसे शादी नहीं करेगा। वॉट शैल वी डू विद यू, अब हम तुम्हारे साथ क्या करें। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस, और सुलेखा ने एक आवाज में कहा, दैट वॉज काम एंड स्टीडी, और वो आवाज बहुत शांत और दृढ़ थी। शांत और दृढ़ मजबूत आवाज में सुलेखा ने कहा,
डोंट यू वरी पिताजी, आप चिंता मत करिए पिताजी। इन योर ओल्ड एज, आपकी बूढ़ी उम्र में, जब आप और बूढ़े हो जाएंगे, आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूंगी। एंड मदर, और माँ की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी। वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ मैंने इतना सब कुछ सीखा। इजंट दैट राइट मैम, क्या ये ठीक नहीं है मैम? द टीचर हैड अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर, टीचर जो वहीं साथ में कोने में खड़ी थी, वॉचिंग द ड्रामा, ये सारा ड्रामा देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड, और उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ भोली, वास्तव में। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन, उनकी मुस्कुराती हुई आंखों में बहुत ही सेटिस्फैक्शन की गहरी भावना थी। दैट एन आर्टिस्ट फील, जैसा कि एक आर्टिस्ट फील करता है व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, जब अपना मास्टरपीस, कोई बहुत अच्छी तस्वीर वो पूरी करता है और उसको वो तस्वीर अच्छी दिखाई देती है और आर्टिस्ट खुश होता है, उसी तरह से वो टीचर प्रसन्न थी कि आज मेरी स्टूडेंट काबिल लड़की बन गई है, एक कॉन्फिडेंट गर्ल बन गई है। तो ये कहानी थी के अब्बास के द्वारा लिखी हुई। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। फर्स्ट टाइम इस चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इम्पॉर्टेंट वीडियोस को देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।